नमस्कार। आशा है कि हमारे सभी प्रिय दर्शक स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त होंगे। आज के इस विषय की चर्चा से पूर्व आने वाली 25 मार्च 2024 दिन सोमवार भारतीय गणना के अनुसार संवत 2080 फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को मनाए जाने वाले होली के महापर्व की हम अपने सभी प्रिय दर्शकों को शुभकामनाएं देते हैं। आने वाला जो होली का पर्व है आपके सभी के जीवन में बहुत तरीके की खुशियां लाए। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इसी आशा के साथ अपने विषय की ओर चलते हैं। 25 मार्च 2024 दिन सोमवार को एक सामान्य सी खगोलीय घटना जिसको लेकर के तमाम प्रकार के सोशल मीडिया पर, तमाम प्रकार के यूट्यूब चैनल्स पर ग्रहण के बारे में चर्चाएं हो रही हैं। तमाम तरीके से लोग अपने विद्वान ज्योतिषाचार्य आपको अलग अलग राशियों के आधार पर आपको सुझाव दे रहे हैं, ये करें ये न करें। तो उसी ग्रहण को लेकर के आज की चर्चा में हम उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार की ये घटनाएं होती हैं, कैसे ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ग्रहण एक सामान्य खगोलीय घटना है और विज्ञान ने भी सिद्ध किया है। हमारे ऋषि मुनि तो पहले से ही सिद्ध कर गए हैं कि किसी भी खगोलीय घटना का, किसी भी प्राकृतिक घटना का मानव जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कोई भी वैज्ञानिक या विज्ञान से जुड़ा हुआ व्यक्ति इसको नकार नहीं सकता, क्योंकि हिंदू धर्म के अतिरिक्त अन्य जो धर्मानुयायी हैं वे भी इस ग्रहण की प्राकृतिक घटना को हल्के में नहीं लेते हैं। वे भी अपने हिसाब से इस परिस्थिति में कुछ अपना पूजा पाठ जो उनके धर्म के अनुसार परंपराएं हैं उनका निर्वहन करते हैं। हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के अध्याय 24 में जो एक ग्रहण से संबंधित सामान्य घटना दी है कि ग्रहण का कारण राहु को बताया गया है। तो इसके बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के अध्याय 24 के श्लोक संख्या 2 में लिखा है कि यदस्तरणेर मंडलम प्रतपस्तद विस्तरतो योजनात् युतमा चक्षसे 12 सहस्रम सोमस्य 13 सहस्रम राहोर्यः पर्वणि तदव्यवधान कृतै वैरानुबंधा सूर्य चंद्रमसा बभिधावती। यानी सूर्य का जो है अत्यंत तपता हुआ मंडल है उसका विस्तार 10,000 योजन बतलाया गया है। इसी प्रकार चंद्रमा का विस्तार 12 योजन बतलाया गया है। राहु का विस्तार 13 योजन बतलाया गया है। यानी सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक विस्तार राहु का बताया गया है। अमृतपान के समय राहु देवताओं के वेश में सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया। उस समय सूर्य और चंद्रमा ने इसका भेद खोल दिया था। उस वैर को याद करके ही अमावस्या और पूर्णिमा के दिन यह सूर्य और चंद्रमा पर आक्रमण करता है। यानी हमेशा अमावस्या के दिन यह सूर्य पर आक्रमण करता है तो ये सूर्य ग्रहण कहलाता है, और पूर्णिमा के दिन यह चंद्रमा पर आक्रमण करता है तो चंद्र ग्रहण कहलाता है। आगे लिखा है श्री व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में कि तन्निसम्यो भयत्रापि भगवता रक्षणाय प्रयुक्तम सुदर्शनम नाम भागवतम दैतमस्त्रम तत्तेजसा दुर्विषहम न मुहो परिवर्तमान मभ्यवस्थितो मुहूर्तम द्विजमान कित हृदय आरादेव निवर्तते तदुपरागमिति वदन्ति लोकाः। तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा पर आक्रमण करता है। ये देखकर भगवान विष्णु ने सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के लिए अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया। वह सुदर्शन चक्र निरंतर घूमता है, इसलिए राहु उसके असह्य तेज से उद्विग्न और चकित चित्त होकर मुहूर्त मात्र उनके सामने टिककर फिर
लौट जाता है, यानी कुछ देर के बाद मोक्ष हो जाता है, उतनी देर के ठहरने की क्रिया को ही हम लोग सामान्य अर्थों में, वैज्ञानिक अर्थों में ग्रहण कहते हैं। तो ये ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं? सूर्य और चंद्र एक ग्रहण, ये 5 प्रकार के होते हैं। खंडग्रास सूर्य ग्रहण, खग्रास सूर्य ग्रहण और कंकणाकृति सूर्य ग्रहण। 3 और चौथा है खंडग्रास चंद्र ग्रहण, 5वां है खग्रास चंद्र ग्रहण। तो ये 5 प्रकार के ग्रहण का उल्लेख अपने पौराणिक और वैदिक दर्शन में आया है। 25 मार्च 2024 को होने वाला ग्रहण ये मांद चंद्र ग्रहण है। इसके बारे में भी हम बताएंगे। हमारे यहाँ जो ज्योतिष सिद्धांत का प्रमुख ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत, उसमें कहीं भी इस मांद चंद्र ग्रहण का कोई उल्लेख नहीं है। पूर्व में जो हमने 5 प्रकार के ग्रहण बताए हैं, यानी खंडग्रास सूर्य ग्रहण, खग्रास सूर्य ग्रहण, कंकणाकृति सूर्य ग्रहण, खंडग्रास चंद्र ग्रहण, खग्रास चंद्र ग्रहण, इन 5 का उल्लेख सूर्य सिद्धांत में है। और इसके बाद में जो सिद्धांत लिखे गए हैं लीलावती आदि, उनमें भी इन 5 प्रकार के ग्रहण का उल्लेख हमारे ऋषियों ने दिया है। लेकिन मांद चंद्र ग्रहण का उल्लेख किसी भी प्राचीन ग्रंथ में नहीं है। हाँ, ज्योतिर्गणितम नामक एक ग्रंथ है जो कि केतकर महोदय के द्वारा लिखा गया है। उन्होंने इस मांद चंद्र ग्रहण की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया गया है। हालांकि यूट्यूब में तो तमाम प्रकार के जो आजकल के सॉफ्टवेयर मार्का ज्योतिषाचार्य बने हुए हैं, वो कहते हैं कि अपने भारत में नहीं दिखाई देगा, उत्तरी अफ्रीका में नहीं दिखाई देगा, यानी फला फला जगह नहीं दिखाई देता, तो यानी विदेशों में दिखाई देगा। तो विदेश, सोचने वाली बात है, विदेशी यानी जो हिंदू समाज के अतिरिक्त यवन आदि हैं, जो यहूदी अंग्रेज आदि हैं, वो इस पौराणिक दर्शन को, इस ग्रहण आदि को एक सामान्य घटना के रूप में लेते हैं, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के रूप में लेते हैं। तो जैसा कि हमारे विद्वान यूट्यूब पर बैठ करके या सोशल मीडिया के माध्यम से जो समाज को भयभीत करने की एक परंपरा अपनाए हुए हैं, उनसे पूछना चाहिए कि जब ये अपने भारत में दिखाई नहीं देगा तो विदेशों में जहाँ दिखाई दे रहा है वहां के लोग तो इसको मानते ही नहीं, तो इसका मतलब क्या रह गया। लेकिन अब हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र प्रत्येक छोटी से छोटी घटना को बहुत ही गंभीरता से लेता है। तो समझने का प्रयास करते हैं कि मांद चंद्र ग्रहण आखिर है क्या। खंडग्रास ग्रहण यानी जो पृथ्वी का पूरा भाग ग्रसित हो जाता है तो वो खंडग्रास हो जाता है। यानी पृथ्वी का जो पूरा भाग ग्रसित होता है तो उसको खग्रास कहते हैं, और कुछ भाग जब ग्रसित होता है तो वो खंडग्रास कहलाता है। और एक गोल छाया कुछ भाग में जो पड़ती है तो उसको कंकणाकृति सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इनके अतिरिक्त जो मांद चंद्र ग्रहण है, एक किस तरीके से इसको आप एक डायग्राम की सहायता से बहुत आसानी से समझिए। ये सूर्य का एक बहुत बड़ा गोला, इसके बाद ये आपका सूर्य हो गया, और ये पृथ्वी। सूर्य का सीधा प्रकाश इस तरीके से पृथ्वी की ओर आया। सूर्य चंद्र के बीच में पृथ्वी आने पर, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी जब आ जाती है तो होता है चंद्र ग्रहण। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी की ओर आता है तो 2 प्रकार की छाया बनती है। एक होती है छाया और एक होती है प्रतिछाया, यानी एक होती है परछाई और एक होती है प्रतिपरछाई। एक चंद्रमा हो गया, ये सूर्य, ये पृथ्वी और ये चंद्रमा हो गया। तो सूर्य
चंद्र के बीच में पृथ्वी आने पर चंद्र ग्रहण होता है। इस तरीके से ग्रहण में बिल्कुल अंधेरा सा आ जाता है, इसको बोलते हैं सघन छाया। जब ग्रहण होता है, पूर्ण ग्रहण रूप से ग्रहण होता है, तो ये सघन छाया बनती है, सघन छाया बनती है। अब सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें इस तरीके से सूर्य की ये किरणें इस तरीके से चंद्रमा के बीच से जब पृथ्वी पर आ रही हैं, तो इस तरीके की एक विरल छाया बनती है। इस तरीके से कि जो इसको बोलते हैं विरल छाया या प्रतिछाया। तो मांद चंद्र ग्रहण में सूर्य चंद्रमा के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच से होकर अपनी विरल छाया में प्रवेश करके पृथ्वी पर आता है, तो ये मांद चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। यानी सूर्य जो है वो सघन छाया में प्रवेश ही नहीं करता है, और जब सघन छाया में प्रवेश नहीं करता है करेगा तो पूर्ण ग्रहण की स्थिति नहीं बनती है। यानी अपनी विरल छाया में ही प्रवेश करके वापस चला जाता है। तो इस स्थिति को ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत मांद चंद्र ग्रहण कहा जाता है। जो लोग प्रतिदिन चंद्रमा का दर्शन करते हैं वे समझ सकते हैं कि मांद चंद्र ग्रहण क्या है, क्योंकि उनको चंद्रमा के पास एक छाया दिखाई देगी। और जैसे चंद्रमा का इस तरीके चंद्रमा है, इसका हम नित्य दर्शन करते हैं, तो इसके आसपास ये छाया, एक इसकी रोशनी किरणें दिखाई देगी। लेकिन फिर पुनः इस छाया से बनकर के एक प्रति छाया हल्की सी आपको दिखाई देगी। ये मांद चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। इसीलिए क्योंकि सघन छाया में इसका प्रवेश नहीं होता है, न तो खग्रास यानी पूर्ण रूप से और न खंडग्रास यानी थोड़े से रूप में भी इसका प्रवेश नहीं होता है, इसलिए पूर्ण ग्रहण की स्थिति में नहीं आता है। और जब ये पूर्ण रूप से या अल्प रूप से भी सघन छाया में प्रवेश नहीं करता है, तो इस उपछाया ग्रहण को किसी भी प्रकार का वेद, सूतक, यम, नियम, स्नान, दान, पुण्य आदि कर्म मान्य नहीं होगा। इस ग्रहण का किसी भी राशि के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यद्यपि यह ग्रहण उत्तरी अफ्रीका, एशिया महाद्वीप, रूस, भारत एवं इनके मध्य के देशों को छोड़कर अन्य देशों में दिखाई देगा, लेकिन जहां भी दिखाई देगा तो वो मांद चंद्र ग्रहण होगा, वहां भी इसकी कोई मान्यता नहीं है। 25 मार्च 2024 को यह ग्रहण अपनी विरल छाया यानी प्रति छाया में प्रवेश 10 दिन के 10:23 पर प्रवेश करेगा और दोपहर 3:02 पर यह अपनी विरल छाया से निकल जाएगा। इसलिए भारत में यदि देखा जाए तो दिन में चंद्र ग्रहण का कोई महत्व नहीं है, तो इसलिए किसी भी प्रकार से किसी भी राशि वालों को कहीं से भी भयभीत होने के अथवा किसी भी प्रकार के ग्रहण से संबंधित नियम पालन की आवश्यकता नहीं है। भयभीत मत होइए, प्रसन्न रहिए और होली, रंगों का पर्व होली, इसको उल्लास पूर्वक मनाइए। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय।